हेलो एवरीवन, हमारे चैनल और आगे बढ़े में आप सभी का स्वागत है जी। तो आज हम लोग पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी का बेसी थर्ड ईयर का जो जूलॉजी पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के बारे में जो लिखना है आपको। तो वहाँ पास जो है आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें इसमें हम हमारे जितने भी आंसर हैं उसको हम लोग बुक का प्रोवाइड किए हैं आपको। तो आप लोग अच्छे से इसमें साइनॉप्सिस बना के इसको स्टेप बाय स्टेप आप बता सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के बारे में लिखना है कि वायु प्रदूषण क्या होता है। तो यहाँ पास आप जो है अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन में इतने जो भी हैं इतना आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में वायु प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में आप बता सकते हैं, उसका डेफिनेशन भी दे सकते हैं वहाँ पास। उसके बाद आप जो है वायु प्रदूषण के प्रकार को भी लिख सकते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं उसको। तो टाइप ऑफ पॉल्यूशन में आएगा वो। तो उसके बाद आप जो है 2 पॉल्यूशन लिख सकते हैं, जो है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर किसके बारे में बताना है, पूछा जो गया है आपको उसी के बारे में बताना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है जिससे आपका नंबर कट ऑफ हो सकता है। इसके बारे में आप ज़रूरी ध्यान दें। तो यहाँ पास आपको लिखना है एयर पॉल्यूशन के बारे में, और एयर पॉल्यूशन के बारे में लिखना है तो यहाँ पास सिर्फ आप एयर पॉल्यूशन लेंगे, एयर पॉल्यूशन को ही लेंगे। तो यहाँ पास एयर पॉल्यूशन के बारे में अब आपको हेडिंग डालना है, और हेडिंग डालते हुए आपको यहाँ पास एयर पॉल्यूशन के बारे में लिखना है कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जो कैसे फैलता है और किन किन कारणों से फैलता है एयर पॉल्यूशन। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पास सबसे पहले आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लिखना होगा, जिससे कि आप पता चल जाए कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। उसके बाद उसका डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी ऑफ एयर पॉल्यूशन बता सकते हैं। उसके बाद एयर पॉल्यूशन का जो कॉज है उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि किन किन कारणों से एयर पॉल्यूशन फैलता है। तो यहाँ पास जो है आपको एक डिब्बा दिया गया है, उसमें आप सिटी वाइज भी बता सकते हैं कि यहाँ पास कितना पॉल्यूशन हो रहा है। उसके बाद है एयर पॉल्यूशन का सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। उसके हम बता सकते हैं कि किन किन सोर्स से एयर पॉल्यूशन जो है फैलता है। कुछ कारण नेचुरल सोर्सेस की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इसको जो है आपको पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, तो अब इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट है, सेकंड है ऑनबर्न हाइड्रोबॉन्स। उसके बाद जो है आप लिख सकते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, जो धूल होता है, धूल कण कोहरा, उसकी वजह से भी जो है एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जो है चित्र आपको बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरा अच्छे से लिखना भी है और उसके बारे में डायग्राम को भी अच्छे से आपको देना है। फिर आता है कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। आप एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल के बारे में भी लिख सकते हैं कि कैसे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबको टाइम दिया जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन का जो है कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन उसके बारे में लिखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है आपका प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जो प्राकृतिक संसाधन जो है क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, और कैसे उसका जो है कंजर्वेशन करना है उसके बारे में। तो यहाँ पास आप 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन साइनॉप्सिस बना के लिख सकते हैं अच्छे से। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आप जब साइनॉप्सिस बनाते हैं तो उस वाले पेज को पूरा आपको छोड़ना होता है। तो यहाँ पास इस चीज़ का ध्यान दें। उसके बाद है आप यहाँ पास इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है उसके बारे में, उसके टाइप के बारे में लिख सकते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस होते हैं उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पास इंट्रोडक्शन में ही आप लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज में है प्राकृतिक संसाधनों का
संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, तो इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद उसमें जो आ जाता है आपका खनिज संसाधन एवं संरक्षण, उसके बारे में लिखना है आपको। खनिज संसाधन क्या होते हैं और उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपको जो है कॉलम बना के जो है आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भारत की प्रमुख खनिज संपदा के बारे में भी बता सकते हैं कि कौन कौन से भारत की प्रमुख खनिज संपदा है। यहाँ पर जो है आप अच्छे से लिखें क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। छोटा सा अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिलेगा। फिर आता है आपको मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, तो यहाँ पास आपको इसके बारे में भी अच्छे से आपको बताना है कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, क्योंकि आपको बोला गया है कि नेचुरल जो है उसके बारे में लिखना है, कंजर्वेशन के बारे में, तो आप यहाँ पर सबको बता सकते हैं आप। फिर आता है आपका वाटर कंजर्वेशन, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये भी अपने प्राकृतिक संसाधन में ही आते हैं। वन संरक्षण, ये भी आपका प्राकृतिक संसाधन में ही आते हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो यहाँ पर जो है आप इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में हेडिंग डालते हुए इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद है इसके मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जो है आपको वन संरक्षण के उपाय के बारे में कि वन को कैसे जो है संरक्षण किया जा सकता है, उसके लिए आप लिख सकते हैं। वन संरक्षण, जीवन संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण, जो है वन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पास लिखना है। तो यहाँ पास जो है आप हमारे चैनल को, हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो आपको हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करना होगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स लोग, आपके फ्रेंड ग्रुप में, आपके कॉलेज ग्रुप में आपको शेयर करना होगा, ताकि आपके जैसे भी और जो स्टूडेंट हैं उसको भी ये आंसर प्रोवाइड हो। और लाइक का बटन दबाने के लिए ना भूलें, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब है और कौन सा जो है सब्जेक्ट है उसके बारे में। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए कृपया ना भूलें। यहाँ पर 6 है आपका कंजर्वेशन ऑफ फिश के बारे में, जो है कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं उसके लिए आपको लिखना है। नेक्स्ट जो आता है चारागाह संरक्षण, रेंज मैनेजमेंट, उसके बारे में आपको लिखना है कि रेंज मैनेजमेंट के बारे में, रेंज मैनेजमेंट क्या होता है उसके लिए। उसके बाद आता है आपका पब्लिक हेल्थ एंड डिसीज, उसके बारे में लिखना है। और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कुछ अवधारणा, उसके बारे में भी लिख लेना है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिर कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको। आपका सब लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका 3rd यूनिट है, जिसमें आपको टॉक्सिक के बारे में बताना है। तो क्या होता है टॉक्सिक, उसके बारे में। तो यहाँ पास आप इंट्रोडक्शन डाल के सिनॉप्सिस बना के, क्योंकि ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पास आपको इसमें भी सिनॉप्सिस बना के आप इंट्रोडक्शन बना के अच्छे से लिख सकते हैं कि टॉक्सिक क्या होता है, मेटालिक टॉक्सिक एजेंट क्या होता है, आर्सेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पास जो है हमने पूरा आपका जो आंसर में बताना चाहिए उसका ही आपको प्रोवाइड किया है, तो आप इसको अच्छे से नोट करके लिख सकते हैं। इसमें आपको जो है अकार्बनिक कारक व क्रियाविधि, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पास नाइट्राइट एवं नाइट्रेट के बारे में जो है क्या कैसे इफेक्ट होता है आपका। नेक्स्ट जो है यूनिट आपका है 4th यूनिट। 4th यूनिट में है आपका जो है सूक्ष्मजीवी, जिसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पास ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आपको 10 नंबर भी अच्छे से मिल सकता है और बाकी में भी मिल सकता है, लेकिन इसमें भी और अच्छे से मिल सकता है। तो यहाँ पास आपको सबसे जो है मेन इम्पोर्टेंस होता है आपके लिखने का तरीका और आपके
किस टाइप का आंसर जो है आप लिख रहे हैं, आप आंसर में क्या पूछा है और क्या लिख रहे हैं। अगर आप आंसर में कुछ और पूछा है और आप और कुछ लिख रहे हैं तो इसमें आपको नंबर कट ऑफ होता है और आपको नंबर नहीं मिलता। यहाँ पास जो पूछा रहता है उसी को लिखें, और यहाँ जो है आप उसमें अच्छे नंबर पाने के लिए आप सिनॉप्सिस ज़रूर बनाएं, और उसमें आप डायग्राम का मेंशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि डायग्राम से ही आपका नंबर बढ़ता है और यहाँ पास जो है आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो सूक्ष्म जीविकी है उसके बारे में। सूक्ष्म जीविकी का क्षेत्र फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये रहे आपके जो भी जितने भी 4 यूनिट है, इसको हमने 1 बाय 1 करके आपको पूरा बता दिया है। मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि आपको कैसे लिखना है और कैसे बनाना है इसके बारे में। तो यहाँ पास जो है आपको इसके बारे में जो है मेडिसिनल साइंस में जो लिखना है आपको इसके मेडिसिनल साइंस के बारे में आपको लिखना था। सॉरी, यहाँ बस थोड़ा सा स्लाइड वो हो गया था। तो यहाँ पास आए थे हम लोग सूक्ष्म जीविकी विज्ञान में। तो यहाँ पास जो है इस आपको जो क्वेश्चन में इसी को पूछा गया है, तो आपको यही इसी को लिखना है कि रोगों का निदान, रोगों का उपचार, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है आपको लिखना है इसके बारे में। जीवनदायी पदार्थों एवं हार्मोन्स के बारे में आपको बताना है। उसके बाद आता है आपका इंटरफॉन जो भी है, जितने भी फसल सुधार जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट होते हैं उसके बारे में भी लिखना है आपको। एग्रोबैक्टीरियम के बारे में बताना है यहाँ पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपना लास्ट यूनिट है आपका 5वां यूनिट, जिसमें आपको बताना है कि प्रोटोजोआ से जो है मनुष्य में किन किन रोगों का इंटर होता है उसके बारे में बताना है। और ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें भी आप सिनॉप्सिस, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिनॉप्सिस बना के ही लिखें और अच्छे से लिखें विथ डायग्राम के साथ हेडिंग डालते हुए। तो यहाँ पास जो है एंटोमीबा के बारे में बता सकते हैं। एंटोमीबा जो है क्या होता है और वो कैसे ह्यूमन्स में अपना इफेक्ट डालता है, उसका इन्फेक्शन का तरीका यहाँ पास बता सकते हैं कि कैसे वो इन्फेक्शन करता है। उसके बाद है उसका जो है रोग का क्षति विकार जो किस जगह पे वो करता है, इफेक्ट करता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और उसका प्रिवेंशन के बारे में भी बता सकते हैं कि वहाँ पर उसका रोकथाम कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा में आप उसको लिख सकते हैं क्या होता है, किस वर्ग से आता है वो, उसके बारे में। उसके बाद उसका जो है नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं कि वो दिखता कैसा है। उसकी संरचना जो है उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद है आपका स्ट्रक्चर, तो आप बना ही लेंगे ट्रिपनोसोमा का। यहाँ पास जो है आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है। उसका लाइफ साइकिल के बारे में भी बता सकते हैं। फिर जो आता है उसका मेन जो है आपको ये डायग्राम कि वो कैसे ह्यूमन्स बॉडी में कैसे अपना इफेक्ट डालता है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये रहेगा इस हमारे आज के जो है 5 क्वेश्चन BSc 3rd ईयर के जूलॉजी। तो यहाँ पास हमारा आंसर कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।